तो कांग्रेस की पहली सूची जारी होने पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि एक दो सीट पर विरोध बहुत छोटे स्तर पर है, जिसे दूर कर लिया जाएगा। और क्या कुछ कहा विवेक तनखा ने, सुनिए। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा मेरे साथ है। सर, 144 लोगों की बम्पर सूची कांग्रेस ने जारी कर दी। कुछ विरोध भी है और कहीं खुशी भी है। विरोध को पहला सवाल कि विरोध को कैसे दबाएंगे। एक तो विरोध बहुत माइनर है, क्योंकि वो सूची 80-90% आप देखोगे बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस में थी। मतलब इस सूची में मुझे बहुत कंट्रोवर्सी का स्कोप नहीं दिख रहा है। एक दो सीट 4 सीट में होता है, बहुत छोटी बात है और वो भी माइनर है और उन लोगों से हम लोग बात कर लेंगे, वो भी दिक्कत नहीं है। बट अगली जो 90 आएंगी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वहां पर कमलनाथ जी का मापदंड और एआईसीसी का मापदंड अच्छे से चलेगा। तो जो अगली सूची आएगी वो होगी कमलनाथ जी की अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा तो हर सूची होती है और हर पार्टी की हर सूची होती है। बीजेपी तो अपनी फर्स्ट सूची में फेल हो गई थी जब सब एमपीज को ले आए और लोगों ने कहा कि अब क्या वरिष्ठों का ये चुनाव होगा कि कनिष्ठों का होगा। ये चुनाव तो यंग यूथ का है, एनर्जी का है, नएपन का है। तो बीजेपी तो उसमें फेल हो चुकी है। हम अब आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स यूथ। कई यंगस्टर्स को, आईवाईसी के बच्चों को हम लोग ने इस वक्त टिकट दिया है। जबलपुर से जैसे एकता सिहोरा से जो आई है, ये यंग गर्ल यूथ कांग्रेस की, ऐसी रश्मि है। तो कांग्रेस इस वक्त अपनी यूथ विंग को आगे बढ़ा रही है और मुझे लगता है अगली सूची में भी उस यूथ विंग के बहुत लोग सामने आएंगे। तो विवेक तनखा साहब कह रहे हैं कि युवाओं के भरोसे कांग्रेस है और जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं और अगली सूची में भी युवाओं को मौका दिया जाएगा। हालांकि जो सूची होगी वो बहुत कठिन होगी। कमलनाथ जी की चक्की में महीन पीसीबी होगी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताते हुए कुक्षी विधानसभा से उम्मीदवार उनको घोषित किया। न्यूज़ 18 से बातचीत में हनी बघेल ने कैलाश विजयवर्गीय को फ्यूज बल्ब बताया है। उन्होंने कहा है कि उनके जैसे बुझ चुके नेताओं को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। उन्होंने दावा किया है कि मैं 80,000 वोट से जीतूंगा। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 से ज्यादा सीट जीतेगी। हनी सिंह बघेल से बातचीत की हमारे सहयोगी मित्रेश कुमार गुप्ता ने। आदिवासी चेहरों की बात की जाए तो बड़ा नाम है सुरेंद्र सिंह हनी बघेल। कांग्रेस से कद्दावर नेता है और कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे। वर्तमान में कुच्ची से विधायक है। पार्टी ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है। सबसे पहले तो विधायक जी बड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या बदली हुई राजनीति भी नजर आ रही है इस वक्त मध्य प्रदेश में? देखिए, बदला हुआ तो हूँ नहीं, ऐसा ही रहता हूँ। कभी कुर्ते पजामे पहनता हूँ, कभी जीन्स टी शर्ट पहनता हूँ। तो मेरे कपड़े बदलने से राजनीति बदलाव है ऐसा कुछ नहीं है। अपना अपना शौक है, अपने अपना पहनावा, इसलिए मैंने आज पहना इस तरह का कपड़े पहने। देखा जाए तो कांग्रेस की पहली सूची आई है, 144 नाम। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि ये जितने भी नाम है ये सब नाम फ्यूज बल्ब है। ये फ्यूज बल्ब को तो चुनाव लड़ा रहे हैं कैलाश जी को इंदौर से। जब दिल्ली में कुछ काम भेजा बचा नहीं तो मध्य प्रदेश में पहुंचा दिया। न दिल्ली के काम के हैं, न मध्य प्रदेश के काम के, तो स्वयं फ्यूज हैं। तो अगर स्वयं फ्यूज है तो कांग्रेस की बात नहीं करें। कांग्रेस मजबूत है और ट्यूबलाइट की तरह जल रही है। फ्यूज तो वो स्वयं है। विधायक जी, अगर इस क्षेत्र की बात की जाए, खासतौर पे खुशी है, मंगवानी है, आसपास में है, हमने देखा है कि पलायन की जो तस्वीर है वो खासतौर पे ज्यादा नजर आती है। रोजगार नहीं है, लोगों को गुजरात जाना पड़ता है। देखिए, 18 साल से तो शिवराज सिंह जी की सरकार है। कोई ऐसी बड़ी योजना या रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में उन्होंने दिए नहीं। कुक्षी विधानसभा में कोई बड़ी योजना की नहीं। मैं जब विधायक बना तो 2 ध्वन सिंचाई योजना लेके आया, एक बार 1100 करोड़ की। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।